فوضا عظيما. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون। मोहतरम सामईन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, मोमिनों की एक सिफत ये भी है, जब वो बेहयाई करते हैं या अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं तो फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश का मुतालबा करते हैं। वो अपने गुनाहों पर डरते नहीं हैं। जब वो जान लेते हैं कि हमने गुनाह कर लिया है, ये हमने ज़्यादती की है, ये हमने जुर्म किया है, तो वो फ़ौरन अपने परवरदिगार के यहाँ बख्शिश का मुतालबा करते हैं। हमने ये बहुत सुना है लोगों को कहते हुए कि लोगों को माफ़ करना चाहिए, दरगुज़र से काम लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कि जब हम लोगों को माफ़ कर रहे होते हैं और लोगों को माफ़ करने की तरगीब दे रहे होते हैं, लोगों से दरगुज़र कर रहे होते हैं, लोगों को दरगुज़र करने की तरगीब दे रहे होते हैं, तो हमें अपने किए हुए पर लोगों से माफ़ी भी मांगनी चाहिए और लोगों से अपने किए हुए गलती पर माफ़ी और माज़रत करने भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। कोशिश ये करें कि माज़रत करने की नौबत ही ना आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिलसिला अहादीस सहिहा के अंदर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही कहा है। फरमाया कि इया का, अपने आप को बचाओ, वकुल्ला शैइन, और उस चीज़ से जिसके करने से आपको लोगों से माज़रत करनी पड़े। अपने आप को हर उस काम से, हर उस शे से, हर उस अमर से, हर उस फ़ेल से बचाओ, हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करो कि जिसके बाद तुम्हें माज़रत करनी पड़े। कोशिश करो कि ये नौबत ही ना आए। अपने पास से ये पूरी कोशिश करो, लेकिन फिर भी इंसान है, गलती का पुतला है, गलतियां हो जाती है। हत्तल इम्कान कोशिश करने के बावजूद भी कि ये नौबत ना आए, फिर भी अगर ये नौबत आ जाए तो फिर माज़रत कर लेनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खता, हर बनी आदम खताकार है। कोई उसमें से ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैंने पूरी ज़िंदगी के अंदर कोई ख़ता नहीं किया, कोई ऐसा नहीं। अब खताकार तो सभी है। अब इनमें से बेहतर कौन है, इनमें से सबसे अच्छा कौन है? अब ख़ता करने वाला तो अच्छा नहीं होता, बेहतर नहीं होता, लेकिन फिर भी फरमाया वख़ैरुल ख़त्ताईन तव्वाबून, कि बेहतरीन ख़ताकार वो है, क्योंकि ख़ता से तो कोई नहीं बच सकता। लेकिन ख़ता करे, जुर्म करे, गुनाह करे, वो नादिम हो, उसको एहसास हो, वो अपने रब से बख्शिश का मुतालबा करे, माज़रत करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। वख़ैरुल ख़त्ताईन तव्वाबून, वो तौबा करे, मुकम्मल तौबा करे, तौबतन नसूहा करे। और तौबतन नसूहा का अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, लोगों तौबा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ रुजू करो और ऐसी तौबा करो तौबतन नसूहा हो। वो तौबा आपके लिए खैरख्वाही का दरवाज़ा खोल दे, वो तौबा आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के दरवाज़े खोल दे। वो तौबा ऐसी हो कि उसके बाद आप इन गुनाहान की तरफ कभी भी ना लौटें। तौबतन नसूहा, बेहतरीन खैरख्वाही वाली तौबा करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बहुत सारे इनामात से नवाजेगा। असा रब्बुहु
करीब है कि आपका रब आपके इस तौबा की वजह से आपके गुनाहों को माफ़ कर दे, युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, और कुछ इनामात उसकी भी अंबार लगा दे, वयुदखिलकुम जन्नात, तुम्हें जन्नात बागात में दाखिल कर दे जिसके नीचे नहरें जो है चलती होगी, नहरें बहती होगी। तो लेकिन ये सारा कुछ जो मिलना है ये उस वक़्त के बंदा जुर्म करे, गुनाह करे, हत्तल इम्कान बचने के बावजूद भी बच ना सके, लेकिन उसके बाद उसको अपने जुर्म का, अपने गुनाह का, अपनी ज़ाती का, अपने जो उसने जुल्म किया है उसको एहसास हो, और एहसास होने के बाद नादिम हो और अपने रब की तरफ रुजू करे। और अगर किसी बंदे के साथ उसने ज़्यादती की है, उसके साथ उसने कोई ऐसा मामला किया है जिस पर लाजिम है कि इसे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए या उससे जो है माजरत करनी चाहिए, तो फिर वो देर ना करे, उससे माफ़ी मांग ले, उससे माजरत तलब करे। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़रा अंदाज़ देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में क्या तरतीब बयान की है अंबिया अलैहिस्सलाम की। उनके किए हुए जो ख़ता थे, उन ख़ता पर जिस तरह उन्होंने अपने परवरदिगार से माजरत की और जिस तरह उन्होंने तौबा की, इस्तिग़फ़ार की, अल्लाह तबारक व तआला ने वो तरतीब कुरान करीम के अंदर बयान कर दी। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसको शुरू किया है, सूरह बकरा के अंदर मौजूद है, वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, कि याद करो उस वक़्त को जब हमने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसकी बीवी को कहा कि तुम जन्नत में ठहरे रहो, हाँ एक काम न करना, दरख्त में से मत खाना, इसके फल में से मत खाना, इस दरख्त के करीब न जाना, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम दोनों ज़ालिमों में से हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, लेकिन उन दोनों को शैतान ने पिसला दिया, वरगलाया, धोखा दिया। कहा मा मनाकुमा रब्बुकुम अन हाज़िहि शजरा इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, कहा तुम्हें पता है तुम्हारे रब ने तुम दोनों को क्यों मना किया इस दरख्त में से खाने से? कहा इसलिए मना किया कि अगर आप इसमें से खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा हमेशा जन्नत में रहने वालों में से बन जाओगे। तो उन्होंने कहा ये दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, फरिश्ते अल्लाह के मुकर्रबीन में से, ये जन्नत में अगर हमेशा रहने वालों में से हो जाए तो और क्या चाहिए, दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। वक़ासमहुमा लकुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कसमें खा खा कर कहने लगा कि मैं कसम खा कर कहता हूँ मैं तुम दोनों का खैरख्वाह हूँ। फ़दल्लाहुमा बिग़ुरूर, धोखा दिया, उनकी गलत रहनुमाई की। और फलम्मा ज़ाक़ा शजरा, और जब उन्होंने उसमें से छक लिया, फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, तो उनकी जन्नत का लिबास उतर गया और उन्होंने जन्नत के दरख्त के जो पत्ते थे वो पत्ते उठाकर अपने जिस्म को छुपाने लगे और अपनी इज़्ज़त और असमत की हिफाजत करने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था ऐसा न करना। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जो है तौबा करने की तौफ़ीक दी, उन्हें चंद कलिमात भी अल्लाह ने सिखाए। और वो कलिमात कौन से थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि हमारे परवरदिगार हम दोनों ने अपने जानों पर जुल्म किया है, हमें माफ़ कर दे, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा, और अगर आपने हम पर रहम नहीं फरमाया, हमें नहीं बख्शा, हमसे दरगुजर नहीं किया, हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अब ये दुआ कर रहे हैं दोनों, ये कलिमात पढ़ रहे हैं, परवरदिगार ने उनको माफ़ कर दिया। अब इसी के मुकाबले में आप देखें, एक तो आदम अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी, अपने गुनाह और अपने जुर्म का एहसास हुआ और अपने रब की तरफ रुजू किया, नादिम हुए, शर्मिंदा हुए, बख्शिश का मुतालबा किया, कलिमात सीखे, कलिमात दोहराए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ कर दिया। अब इसी के मुकाबले में इब्लीस, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका वाक़या भी बयान कर दिया। कब? इब्लीस का मामला, कि हमने कहा तमाम फरिश्तों से सजदा करो, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया, फरिश्तों ने सब ने सजदा किया, इब्लीस उसने सजदा नहीं किया क्योंकि कान मिनल जिन फफसक अन अम्रि रब्बी, वो फरिश्तों में से नहीं था, वो जिनों में से था, उसने अपने रब का कहना नहीं माना, अपने रब की नाफरमानी की। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मा मनाका अन तस्जुदा इज़ अमरतुक, कौन सी चीज़ रिकावट बनती है कि तुम मेरे हुक्म को जो है पूरा नहीं कर रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, तुम्हें उसे बचा लाना चाहिए, वो कौन सी चीज़ जो रिकावट बन रही है तुम्हारे लिए? कहने लगा रिकावट है। अब रिकावट क्या है? उसने जो ना अक्ली दलाइल पेश किए, मंतिकी दलाइल पेश किए। कहा अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ। कहा वो कैसे? कहा खलक़तहू मिन तीन व खलक़तनी मिन नार, कहा मुझे आग से पैदा किया, इसे जो मिट्टी से पैदा किया है, आग नीचे से उसके शोले ऊपर जाते हैं, मिट्टी ऊपर फेंको तो नीचे आती है। कहा मैं उससे बेहतर हूँ, मैं कैसे उसको सजदा करूँ जिससे मैं खुद बेहतर हूँ, मैं उसके सामने कैसे झुकूँ?
अब उन्होंने ये मंतक बयान की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की। अब आप देखें इनके मुकाबले में आदम अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने जुर्म का एहसास कर कर परवरदिगार की तरफ रुजू किया, अल्लाह ने माफ़ भी कर दिया, अल्लाह से माजरत की दोनों ने, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। अब उनके मध्य मुकाबिल इब्लीस वो डटा रहा, बजाय इसके कि वो नादिम हो, वो शर्मिंदा हो, वो इस्तिग़फ़ार करे, वो कहे कि मुझसे ज़्यादती हुई है, मेरे परवरदिगार मुझे माफ़ कर, लेकिन उसने मंतक को सामने रखा और अकली और मंतिकी दलाइल उसने दिए और उसने तकब्बुर किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको ज़लील और ख़्वार कर दिया, फरमाया उख़रुज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जो पाक होते हैं, जिनके दिल अच्छे होते हैं, किबिर से, हर किस्म के घमंड से, हर किस्म के बढ़ावे से, वो माजरत करने में, माजरत मांगने में और बख्शिश मांगने में, रब की तरफ रुजू करने से, लोगों से माफ़ी मांगने से, लोगों से माजरत करने में वो कतराते नहीं हैं। लेकिन जिनके अंदर तकब्बुर होता है, घमंड होता है, जिनके अंदर वतीराए इब्लीस होता है, तो वो लोग जो है अपने किए हुए पर जो है गलत दलाइल पेश कर रहे होते हैं और वो बजाय अपनी गलती को तस्लीम करें, वो अपने गलतियों के जवाज़ जो है ना वो लेकर घूम रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं। ये किसका वतीरा है? ये इब्लीस का। अपने रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट दे क्या? कितनी माजरतें हैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने परवरदिगार से माजरत कर रहे हैं, अंदाज देखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नूह कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, हर एक में से जोड़ा उठाकर कश्ती में डाल दो और उनको ले चलो, मेरा अजाब आने वाला है तेरे कौम पर। कहा परवरदिगार एक रिक्वेस्ट है। कहा क्या? कहा कि ये जो मेरा बेटा है, कहा कि इसके लिए भी कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नूह इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके अमल ठीक नहीं है, ये मुशरिक है, ये तेरे अहल में से नहीं हो सकता। तेरे अहल में से वही है जो तेरे साथ खड़े हैं, ये तेरा बेटा तेरे अहल में से नहीं है। कहा इन्नी अईदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, तो जो मैं वाज़ और नसीहत कर रहा हूँ, आइंदा न करना ऐसी जहालत वाली बात, वरना तुम जाहिलों में से हो जाओगे। फ़ौरन माजरत की। कहा ए मेरे रब, मैं तुझसे बख्शिश का मुतालबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। फ़ला तसअलनी मा लैसा ली बिइल्म, मैं आज के बाद वो तुझसे रिक्वेस्ट, वो सवाल करूँगा नहीं जिसका मुझे इल्म ही नहीं है कि ये करना नहीं था। आज के बाद मैं नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे। कुरान भरा पड़ा है ऐसे कई वाक़यात से। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने परवरदिगार से माजरतें करते हुए नजर आएंगे। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम या देगर से माजरत करते हुए नजर आएंगे। सूरह कहफ पढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी हैं, तौरात साहिब तौरात है, तौरात उन पर नाजिल हुई है। अब वो सफ़र कर रहे हैं। सफ़र किन के साथ कर रहे हैं? उनका सफ़र उनके साथी के साथ ख़त्म होकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ वो सफ़र जब शुरू होता है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कि वो रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं हल अत्तबिउका अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा, अगर मैं तुम्हारी हर बात मानूँ, तुम्हारे पीछे पीछे चलूँ, तुम्हारी इत्तिबा करूँ, जो रब ने तुम्हें इल्म सिखाया मुझे उसमें से कुछ सिखाओगे, मेरी रहनुमाई करोगे? कहा ठीक है, मेरी एक शर्त है, फ़इन इत्तबअतनी फ़ला तसअलनी अन शैइन हत्ता उहदिथ लक मिन्हु ज़िक्रा, कि मुझे कहीं पर भी ठोकना नहीं, मुझसे सवाल न करना जब तक मैं खुद उसकी वजाहत न करूं। मेरे साथ चलोगे तो कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसे नज़र आएगी जो समझ नहीं आएगी, जब तक मैं खुद उनकी वजाहत न करूं तो मुझे ठोकना नहीं, मुझसे सवालात न करना। कहा ठीक है। अब सफ़र शुरू हो गया है। अब वो कश्ती में सफ़र कर रहे हैं, कश्ती का तख्ता उन्होंने जो है निकाल दिया, तो फ़ौरन सवाल करने लगे, कहने लगे ये आपने क्या किया? अगरक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा, तुम ये चाहते हो कि जो इस कश्ती में मौजूद है वो डूब जाए। कहा अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिअ मअय सबरा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मूसा कि मुझसे जो है तुम सवाल नहीं करना जब तक मैं खुद जो है तुम्हें उसकी वजाहत ना दूँ। फ़ौरन माज़रत कर ली। कहा ला तुआख़िज़नी, तुम मुझे पकड़ो नहीं, मुझे डांटो मत। वला तुरहिक़नी मिन अम्री उसरा, ये बड़े मुश्किल मामलात मुझे नज़र आए तो मैं इस पर सवाल उठा रहा हूँ, मेरे साथ थोड़ी नरमी वाला मामला करे, मैं माज़रत चाहता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा। फिर निकले, कश्ती से बाहर आए, समंदर से बाहर आए, जा रहे, देखा कि एक बच्चे को खिज़र अलैहिस्सलाम ने पकड़ कर वो मार दिया। वहाँ पर फिर उन्होंने सवाल कर लिया। कहा क़तलत नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्स, एक मासूम को तुमने कत्ल कर दिया, ये तुमने क्या किया? लक़द जि'त शैअन नुक़रा, बहुत बुरा काम किया है। फिर उन्होंने कहा क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मअय सबरा, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम जो है मेरे साथ अगर तुम रहोगे और तुम मेरे साथ रहकर कुछ सीखना चाहते हो, तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन तुमसे सफ़र नहीं हो रहा। कहा कि ठीक है, मैं माज़रत चाहता हूँ। इसके बाद ये आखिरी मौका दे दे, इन सअलतुका अन शैइन बादा,
फ़ला तो साहिब ने, अगर इसके बाद मैंने आपकी वजाहत से पहले कोई सवाल उठाया तो फिर आप बल्ले मुझे अपने पास से अलग कर देना, मुझे अपना साथी नहीं बनाना, लेकिन अब आखिरी मौका दे देगा, ठीक है। सफ़र चल रहा है, एक कौम के पास गए, उनसे खाना मांगा, उन्होंने मना कर दिया, मेहमान नवाजी नहीं की। अब जब मेहमान नवाजी नहीं की तो देखा कि वो दीवार जो है वो गिर रहा है, तो इन्होंने फ़ौरन उस दीवार को सीधा कर दिया और उजरत भी नहीं ली। इस पर फिर सवाल उठाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, कहा अगर आप चाहते इनसे जो है उजरत जो है आप मांग सकते थे, आप इनसे उजरत तलब कर सकते थे, आपने ऐसे ही क्यों इस दीवार को सीधा कर दिया। उन्होंने कहा हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक। अब ये जो आपने तीसरी मरतबा फिर सवाल उठाया है, और इससे पहले आपने आखिरी मरतबा मुझसे जो है माजरत की थी, अब आपने फिर तीसरी मरतबा सवाल उठाया है, ये मेरे और आपके दरमियान तफरीक का जो है सबब है। अब मैं आपको तीनों की वजाहत भी देता हूँ और मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, ये सारे मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्म से किया है। वमा फ़अलतुहु अन ज़िक्री अन अमरी, फरमाया मैंने अपनी तरफ से नहीं किए, ये सब मैंने परवरदिगार के हुक्म से किए हैं। तफसील भी बताई, वजह भी बताई कि उस तख्ते को मैंने क्यों निकाला, मैंने उस बच्चे के क्यों मारा, और मैंने उस दीवार को सीधा क्यों खड़ा किया, उसके पीछे वजह क्या थी, वो दीवार किन का था, वो किन बच्चों का था, सारे और उनको पूरी तफसील समझा दी। लेकिन आप इस सूरह कहफ की इन आयात पर ज़रा गौर करें। एक नबी साहिब तौरात जनाब मूसा कलीमुल्लाह जो रब से कलाम करता है, वो जो है खिज़र अलैहिस्सलाम से बार बार माजरत कर रहा है। मुझे आपको माजरत करते हुए बड़ी शर्म आ रही होती है, हम कहते हैं यार अजीब लग रहा होगा, मैं कैसे इससे माजरत करूँ। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम माजरत करते हैं। अब हदीस पढ़े सुनन इब्ने माजा और इसी तरह सुनन तिरमिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है, सही रिवायत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, अपनी हाजत पूरी कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं आप, तो एक शख्स गुजरता है, आपको सलाम कहता है, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, आपने अपनी हाजत मुकम्मल की, ये बशरी तकाज़ा है। अच्छा, आपने जब अपने इस हाजत को मुकम्मल की, आप खड़े हुए और आपने उनको कहा कि मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको जवाब इसलिए नहीं दिया, मैं नहीं चाहता था कि मैं इस हाल में अपने परवरदिगार का जिक्र करूँ। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम आया ना, तो कहा कि वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह में अल्लाह का नाम आया, तो कहा मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने परवरदिगार का जिक्र करूं, उसका नाम लूं इस हालत में जहां मैं बैठा हुआ हूं, जिस तरह मैं बैठा हुआ था, जिस काम के लिए बैठा हुआ था, तो उस वक़्त मैं सलाम का जवाब देना मुनासिब नहीं समझ रहा था। आपने वज़ाहत की और आपने जिन्होंने सलाम किया था आपने बर वक्त उनको जवाब नहीं दिया था, आपने उनसे माजरत की। आप हदीस पढ़े, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जलील क़द्र साहबी माजरत करते हुए नजर आएंगे। आप सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से माजरत करते हुए नजर आएंगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माजरत करते हुए नजर आएंगे। कहा उमर मुझे पता है तुम क्यों नाराज़ हो, मुझे पता है। कहा जानते हो ना, कहा हाँ मैं जानता हूँ। कहा मैं आपको वजह बताऊँ, मुझे पता है तुम इसलिए नाराज़ हो कि तुमने अपनी बेटी की पेशकश मुझे की, हफ्सा की, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कहा हाँ तुमसे तो अच्छा उस्मान था, कम से कम उसने मुझे जवाब तो दिया कि मुझे नहीं आदत। कहा मैंने इसलिए आपको जवाब नहीं दिया और आप नाराज़ हो गए मुझसे, अगर मैं आपको जवाब देता आप वजह पूछते। और वजह वो ये थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुझसे कहा था कि हफ्सा की इद्दत मुकम्मल हो जाए, मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन अबू बकर ये राज है, मैं अल्लाह के नबी के राज को कैसे आपको बताता। कहा मैं हामी कैसे भरता कि मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उसका इंतखाब अपने लिए किया है और ये मेरे इल्म में है, मैं हामी कैसे भरूँ। अगर मैं जवाब दूँ, आप मुझसे वजाहत तलब करते तो फिर मैं क्या वजाहत देता और उस अल्लाह के नबी के राज को कैसे खोलता। मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ हो, नाराज़गी उनकी ख़त्म हो गई, उनसे माजरत कर ली। कहा यह वजह थी। और बहुत सारे ऐसे आपको रिवायतें मिलेंगे। तो मोहतरम भाइयों, कोशिश करो कि माजरत की नौबत ना आए, ऐसे काम ना करो, और अगर ऐसी नौबत आ जाए तो फिर माजरत मांगने में, माफ़ी मांगने में देर ना करें। ये तो हम सबक सिखाते हैं, माफ़ करो, दरगुजर करो, लेकिन हमें ये भी सबक सिखाना चाहिए और सीखना चाहिए कि माफ़ी मांगो और माजरत जो है माजरत कर लो, ये आपके हक़ में बेहतर है। और यही जो है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।